हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ को। आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में आज यहाँ पे दूसरे दिन की समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की कितनी दिख रही है और साथ साथ इस आईपीओ में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में लगातार तेजी बनी हुई है उस तेजी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपकी अलॉटमेंट मिलने की चांस है वो किस तरीके से कैसी बढ़ सकती है, वहाँ पे आप लोगों को किस कैटेगरी में अप्लाई करने पे उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ में यहाँ पे आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं तो 5 अगस्त को आपको पहला दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। इस आईपीओ में आज यहाँ पर दूसरा दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिला था जिसकी समाप्ति हो चुकी है। कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है। वैसे इस कंपनी में यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ₹2 कंपनी के फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड जो यहाँ पे ₹53 देखी गई है उसी अपर प्राइस बैंड ₹53 पे अप्लाई करनी है। बीच की या लोअर प्राइस बैंड की बात करते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करनी है। यदि उसको सिलेक्ट करेंगे इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस पहले ही समाप्त होती हुई दिख जाएगी। कंपनी की जो लगभग 426 करोड़ की टोटल इशू साइज है, इस 426 करोड़ की टोटल इशू साइज में 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआईई कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया है। कंपनी को यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग यहाँ पे इस कंपनी में 320 करोड़ की बात करें तो फ्रेश इशू है। रेस्ट ऑफ अमाउंट्स ऑफर फॉर सेल है जिसके माध्यम और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ, यहाँ पे आने वाले समय में जो आप लोग यदि एक लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ₹53 कटर प्राइस को सिलेक्ट करना है और सेलेक्ट करते समय यहाँ पे जो आपको इस कंपनी की ₹281 जो 281 इक्विटी शेयर है, 281 इक्विटी शेयर वही आपको सेलेक्ट करनी है। ₹14,893 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। स्मॉल HNI के बारे में बात करते हैं 14 लॉट यहाँ पे अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। 2,08,500 ₹2 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI के अलावा बिग HNI के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 68 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। 19,108 इक्विटी शेयर आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। कंपनी की जो यहाँ पे आपको लगभग 10,12,724 ये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। देन इस आईपीओ में एक लॉट यहाँ पे बिग एनआई कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बिग एनआई कैटेगरी में, स्मॉल एनआई कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करते हैं तो 2 लाख तक की यहाँ पे शेयर लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी को यदि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 अगस्त को इस आईपीओ में यहाँ पे आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर के लिए रखा गया था विंडोज, उसमें आप लोगों को 2,41,05,584 इक्विटी शेयर ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है। तो 28 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एलोकेट होते हुए दिख चुकी है। लगभग यहाँ पे इस आईपीओ में 9 सितंबर को लगभग टोटल 128 करोड़ में से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी एंकर इन्वेस्टर को मिलेगी। रेस्ट ऑफ यहाँ पे 8 अक्टूबर को 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 90 डेज के बाद मिलेगी। वैसे इस कंपनी को तो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो 5 अगस्त इस आईपीओ की ओपनिंग डेट थी, उसकी समाप्ति हो चुकी है। कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 10 अगस्त को यहाँ पे अलॉटमेंट आपको मिली है नहीं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 11 अगस्त को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड 11 अगस्त को मिल जाती है तो डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। 12 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह होने वाली है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो जो आज के डेट में नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उनके बारे में बात करें। एंकर इन्वेस्टर को जो यहाँ पे 2,41,05,884 इक्विटी से एलोकेट करने के लिए रखा गया था वो ऑलरेडी यहाँ पे 2,41,00,000 यहाँ पे 5,884 इक्विटी लगभग 128 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में पहले दिन जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स थी वो सेम एज यूजुअल यहाँ पे उसी तरीके की वैसे ही आपको कॉन्स्टेंट यहाँ पे जो आपको नंबर ऑफ टाइम से वो सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 1.33 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 1,60,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 2,13,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 113 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1.33 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 31.77 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग यहाँ पे आपको 1,20,52,000 इक्विटी शेयर के लिए 38,29,05,493 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 2,029 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 32 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। यानी कि इस आईपीओ में 32 गुना तक आईपीओ बिग एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 29 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुए 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन में। इसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस अभी भी ज़्यादा बनने की, कुछ 6 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस बिग एनआई कैटेगरी में बन रही है। यदि आपके पास फंड्स है तो यहाँ पे आप इस आईपीओ में बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा है। लगभग 80,35,000 इक्विटी शेयर के लिए 23,61,71,227 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। बिग एनआई कैटेगरी में लगभग
251 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 29 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 37 गुना तक 36.52 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग 40,17,000 इक्विटी शेयर के लिए यहाँ पे 14,67,34,64,34,266 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। लगभग 777 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ स्मॉल एनआई कैटेगरी में 37 गुना तक लगभग सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस स्मॉल एनआई कैटेगरी में रहने वाली है। दूसरे नंबर पे रिटेलर्स कैटेगरी में अभी अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा बन रही है, लेकिन कल के डेट में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होने की चांस इस आईपीओ में बन रही है, क्योंकि यहाँ पे 14.91 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे 2,81,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 41,94,000 इक्विटी शेयर 94 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे 2,222 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 15 गुना तक ये आईपीओ लगभग रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल यहाँ पे 14.64 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, 14.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 5,62,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 82,36,52,26 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। लगभग 4,365 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 15 14.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 12.5 लाख एप्लीकेशन इस आईपीओ में आते हुए दिख चुकी है। अभी इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस सबसे ज़्यादा जो बन रही है वो यहाँ पे आपको स्मॉल एनआई कैटेगरी में सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस है। बिग एनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा है। रिटेलर्स कैटेगरी में दूसरे नंबर पे अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे बन रही है। लेकिन आपके पास फंड्स है तो यहाँ पे स्मॉल एनआई कैटेगरी के अलावा बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग कर सकते हैं। फंड्स नहीं है, यदि आप लोग यहाँ पे मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से देख रहे हैं, तो इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट मिलने की चांस मैक्सिमम आप लोग की यहाँ पे रहने वाली है। वैसे यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी में 12 लाख की एप्लीकेशन आते हुए दिख चुकी है। कल के डेट में यहाँ पर लगभग 40 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन आने की चांस बन रही है। वैसे इस आईपीओ में आप लोग किस कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से इस आईपीओ को देख रहे हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग इस कंपनी की जो ओवरऑल अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ की, तो वो यहाँ पे आपको 6 अगस्त को ग्रे मार्केट प्रीमियम 15 से 16 रुपये पे कारोबार कर रही है। 53 रुपये पे 16 रुपये की ग्रे मार्केट प्रीमियम को एड ऑन करेंगे तो लगभग 69 रुपीज़ यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे 29% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 4500 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में आपको लिस्टिंग इन देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएससी रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको आने वाले समय में जिस तरीके की ऐसी एमपी इलेक्ट्रो सिस्टम्स आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस तरीके की रही है, वैसी जो लिस्टिंग हुई है उस लिस्टिंग के बाद जो मोमेंटम हम लोग को दिख रही है उसी मोमेंटम एक्सपेक्टेशन इस आईपीओ से यहाँ पर रखी जा सकती है। वैसे ओवरऑल इस कंपनी के बारे में जो भी आप लोगों को आने वाले समय में कल के डेट में मॉर्निंग में ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसी भी तरीके कोई बदलाव होती है तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे इस आईपीओ में आप रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करें, स्मॉल एनआई कैटेगरी में या बिग एनआई कैटेगरी में, किस कैटेगरी में अप्लाई करें कमेंट्स को बता सकते हैं ताकि एक ओवर भी मिल पाए कल के वीडियो में डिस्कस करने के लिए। आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।